हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर आर्थर को दिखाया जाता है, जिसने 4 साल पहले मीरा नाम की लड़की से शादी की। अब उसका एक छोटा बेबी है जिसका नाम आर्थर जूनियर है। आर्थर समुद्र की गहराई में अटलांटिक का राजा है। समुद्र के किनारे धरती पर उसका एक घर भी है जहाँ उसके बेटे की देखरेख उसके पिता करते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक मंटा आर्थर से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा होता है। वह अपने फाइट सूट को तैयार करने के लिए शीन नाम के वैज्ञानिक को खोज पर लगाता है। खोज के दौरान शीन को बर्फ के नीचे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर एक क्रिएचर शीन के साथी को खींचकर लेकर चला जाता है। शीन अपनी लोकेशन ब्लैक मंटा को भेज देता है। ब्लैक मंटा अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। उसे गुफा के अंदर एक पुराना त्रिशूल दिखाई देता है जो कि टूटा हुआ होता है। मंटा टूटे हुए त्रिशूल को जोड़ देता है। जोड़ते ही बुरी शक्तियां मंटा को शक्तिशाली बनाने का वादा करती, जिससे वह आर्थर को मार पाएगा। इसके बदले में उसे आर्थर के खून से जीवित करना होगा, क्योंकि आर्थर के पूर्वजों ने अपने खून की शक्ति से अपने वश में कर समुद्र की अनंत गहराइयों में दफना दिया था। अब उसे दोबारा जीवित होने के लिए उसके वंशज का खून चाहिए। इसके बाद मंटा त्रिशूल लेकर चला जाता है। 5 महीने बाद मंटा अपना सूट तैयार करके अटलांटिक में रखे ओरिजिनल ऊर्जा भंडार को चोरी करता है। आर्थर और सभी योद्धा उसे रोकने की कोशिश करते हैं। युद्ध के दौरान मीरा घायल हो जाती है। आर्थर उन्हें पकड़ने वाला होता है, तभी जहाज से तीव्र गति की ध्वनि निकलती है, जिससे आर्थर नीचे गिर जाता है। मंटा ओरिजिनल को लेकर चला जाता है। इसके बाद मीरा को उपचार के लिए लेकर जाते हैं। आर्थर पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि ब्लैक मंटा ओरिजिनल को नष्ट करके पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए ले गया है। तापमान बढ़ने से मौसम के साथ साथ समुद्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। आर्थर मंटा का पता लगाने के लिए अपने सौतेले भाई आर्म के पास जाता है, जो रेगिस्तान के नीचे जेल में कैद करके रखा गया होता है। उसे बस जीने के लिए पानी दिया जाता है और कुछ नहीं, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो चुका होता है। आर्थर पूरी तैयारी के साथ आर्म को जेल से छुड़ा देता है। जेल के सिपाही का पीछा करते हैं। वे किसी तरह रेगिस्तान को पार कर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। आर्म सरकते हुए समुद्र में चला जाता है। जब वो बाहर निकलता है एकदम स्वस्थ होता है और एक एक करके सभी खूंखार सैनिकों को मार देता है। फिर वे समुद्र में चले जाते हैं। आर्म आर्थर के साथ ब्लैक मंटा का पता लगाने के लिए समुद्री डाकू किंगफिश के पास जाते हैं। किंगफिश उन्हें दक्षिण दिशा में ज्वालामुखी द्वीप पर मंटा का पता बताता है। आर्थर और उसका भाई जहरीले वनस्पति और जीव जंतुओं से बचते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं। ब्लैक मंटा ओरिजिनल को नष्ट करना शुरू कर देता है। वे सैनिकों से लड़ते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। तभी वहां शीन गन लेकर आ जाता है, पर वह उन्हें शूट नहीं करता। शीन ब्लैक मंटा को धरती नष्ट करने से रोकने को कहता है। तभी मंटा की सेना उन पर हमला कर देती है। आर्थर और आर्म सभी सैनिकों को मार देते हैं। तभी वहाँ ब्लैक मंटा आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। मंटा त्रिशूल से आर्म पर हमला करता है। आर्म हमले से बच जाता है। आर्म मंटा को मारने के लिए त्रिशूल पकड़ता है तो उसे काली शक्तियों के राजा कोडेक्स और उसके राज्य समेत सभी सैनिकों को खून के जादू से बर्फ के अंदर जमा हुआ दिखाई देता है और उन्हें आजाद करने के लिए अटलांटिस के वंशज के खून से उसे दोबारा जीवित किया जा सकता है। इसी बीच ब्लैक मंटा आर्म पर हमला कर देता है और त्रिशूल लेकर उसे खत्म करने वाला होता है। तभी आर्थर की सेना आ जाती है और उस द्वीप पर अंधाधुंध हमला करने लगती है, जिससे गुफा की चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। मंटा के सैनिक जहाज लेकर वहां से भागने लगते हैं। मंटा जहाज को पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है। आर्थर उसका दोबारा पीछा करता है, पर दोबारा जहाज तेज ध्वनि से मंटा को नहीं पकड़ पाता और नीचे गिरकर एक बड़े से पत्थर से दब जाता है। फिर मीरा आकर आर्थर को बचा लेती है। मंटा त्रिशूल लेकर वहां से भाग जाता है। सभी पानी से बाहर आकर मंटा को रोकने के बारे में सोचते हैं। आर्म सबको त्रिशूल के पकड़ने पर जो उसे दिखाई दिया था उसके बारे में बताता है। आर्थर कहता है कोडेक्स मंटा को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए मंटा हमारे पीछे पड़ा है। उसे हमारा खून चाहिए। हम सब तो यहीं पर हैं। इसका मतलब कि वह मेरे बेटे के पास गया होगा। सभी जल्दी से आर्थर के घर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि उसके पिता को घायल करके मंटा जूनियर आर्थर को लेकर चला गया है। ब्लैक मंटा बच्चे को लेकर अंटार्कटिक के समुद्र के नीचे नेकलेस के राज्य जहां कोडेक्स को कैद किया गया है वहां जाते हैं। शीन चुपके से मंटा की लोकेशन आर्थर के पास भेज देता है। आर्थर अपने सैनिकों को लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही घमासान लड़ाई होने लगती है। जैसे ही ब्लैक मंटा आर्थर के बेटे को मारने वाला होता है, आर्थर अपने त्रिशूल से हमला करके अपने बेटे को बचा लेता है। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। जैसे ही मंटा आर्थर पर त्रिशूल से मारने वाला होता है, मीरा मंटा पर हमला करके उसे बचा लेती है। मीरा अपने बच्चे को लेकर वहां से भागती है। तभी ब्लैक मंटा मीरा पर त्रिशूल को फेंकता है। मीरा को लगने से पहले आर्म त्रिशूल को पकड़ लेता है। त्रिशूल के पकड़ते ही त्रिशूल की बुरी शक्तियाँ आर्म पर हावी हो जाती हैं और उसे आर्थर को मारने के लिए कहती हैं। आर्म आर्थर पर हमला करता
है और उसे उठाकर पत्थर पर पटक देता है, जिससे उसका खून पत्थर पर गिर जाता है। जैसे ही खून पत्थर पर गिरता है, कोडेक्स आजाद होने लगता है। आर्थर त्रिशूल को पकड़ लेता है और आर्म को त्रिशूल छोड़ने के लिए कहता है, पर आर्म त्रिशूल नहीं छोड़ता। आर्थर कहता है कि तुम मेरे भाई हो, यह शक्ति तुम पर हावी हो चुकी है। कोडेक्स आजाद हो जाता है। बहुत समझाने के बाद आर्म त्रिशूल छोड़ देता है। आर्थर त्रिशूल को लेकर कोडेक्स पर हमला करता है, पर कोडेक्स त्रिशूल को पकड़ लेता है। आर्थर तुरंत अपना त्रिशूल कोडेक्स की ओर मारता है। त्रिशूल काली त्रिशूल को नष्ट करते हुए कोडेक्स को खत्म कर देती है। उसके खत्म होते ही उसके सारे सैनिक नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की चट्टानें गिरने लगती हैं। ब्लैक मंटा जमीन में गिरने वाला होता है। आर्थर उसे बचाने के लिए अपना हाथ देता है, पर मंटा हाथ नहीं पकड़ता और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद वे सभी निकलकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर धरती पर यूनाइटेड स्टेट्स से समुद्र और धरती के अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करने को कहता है और पर्यावरण को बचाने की बात करता है, जिससे धरती के साथ साथ समुद्र भी स्वस्थ रहेगा। जैसे धरती पर जीवन है, वैसे ही समुद्र के अनंत गहराइयों में भी जीवन है। हम दोनों देश में शांति चाहते हैं, इससे आने वाले पीढ़ियों को ही फायदा होगा। इतना कहने के बाद मूवी यहीं खत्म हो जाती है।